महाराणा प्रताप उन दिनों अपने परिवार के साथ अरावली पर्वत के आंचल में रह रहे थे। यद्यपि उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया था, पर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वे अब भी लोगों को एकत्रित करने के लिए वन वन घूम रहे थे। अनेक राजा अकबर के चरणों पर लौट रहे थे, परंतु महाराणा प्रताप अब भी मस्तक ऊंचा किए भारत के गौरव की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने अकबर के समक्ष अपना मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया था। महाराणा प्रताप के परिवार में उनकी धर्मपत्नी गुणवंती, लगभग 12 वर्षीय पुत्री चंपा और लगभग 8 वर्षीय पुत्र सुंदर के अतिरिक्त और कोई नहीं था। कभी पेट भर भोजन मिलता था तो कभी आधे पेट ही खाकर दोनों बच्चों को सो जाना पड़ता था। कभी अन्न की रोटियां मिलती थीं तो कभी घास की ही रोटियां बनाई जाती थीं। वे रोटियां भी सूखी ही खानी पड़ती थीं। सुबह हो गई थी। दिन कुछ ऊपर चढ़ आया था। चंपा और सुंदर सरिता के किनारे खेल रहे थे। खेलते ही खेलते सुंदर ने चंपा से कहा, बहन चंपा, जोरों की भूख लग रही है। चंपा ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चलो झोंपड़ी में चलें, मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। सुंदर चंपा की ओर देखकर बोला, भरपेट रोटियां खिलाओगी? आधी आधी रोटी तो सबके हिस्से में पड़ती है, फिर तुम भरपेट रोटियां कहां से खिलाओगी? चंपा ने उत्तर दिया, भैया सुंदर, मैंने 2-3 दिनों से अपने हिस्से की रोटियां रख छोड़ी हैं, वही रोटियां तुम्हें खिलाऊंगी। सुंदर ने चंपा की ओर देखते हुए कहा, तुमने अपने हिस्से की 2-3 दिन की रोटियां रख छोड़ी हैं? क्या तुमने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया? सुंदर भावुक होकर रोने लगा। चंपा किसी प्रकार उसे समझा बुझाकर झोंपड़े में ले आई। उसे पत्थर पर लिटाकर उसका सिर सहलाने लगी। सुंदर भूख को भूलकर गहरी नींद में सो गया। झोंपड़े के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे महाराणा प्रताप मन ही मन भारत और मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की बात सोच रहे थे कि सहसा किसी के पैरों की आवाज से उनके विचारों का क्रम टूट गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ब्राह्मण का वेश धारण किए एक व्यक्ति खड़ा था। महाराणा प्रताप ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हे महानुभाव, आप कौन हैं? मेरे पास किस लिए आए हैं? महाराणा, मैं ब्राह्मण हूं, कई दिनों से भूखा हूं। महारानी गुणवंती पास ही बैठी थी। महाराणा प्रताप ने उनकी ओर देखकर ये समझ लिया कि ब्राह्मण को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगंतुक से कहा, ब्राह्मण देवता, शिलाखंड पर बैठकर आराम करें। मैं वन में जा रहा हूं, कहीं से कंदमूल और फल लाकर आपको भोजन कराऊंगा। महाराणा प्रताप इतना कहकर उठे ही थे कि झोंपड़े से निकलती हुई चंपा बोल उठी, पिताजी, आप वन में न जाएं, अतिथि ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊंगी। महाराणा प्रताप ने विस्मित होकर चंपा की ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि को तुम भोजन कराओगी? झोंपड़े में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। चंपा बोल उठी, हां पिताजी, अतिथि को मैं भोजन कराऊंगी। मैंने 2-3 दिनों से अपने हिस्से की रोटियां सुंदर के लिए रख छोड़ी हैं। वह सो रहा है, मैं उन रोटियों को अभी लेकर आ रही हूं। इससे पहले कि महाराणा प्रताप कुछ कहते, वे दौड़कर झोंपड़े के अंदर चली गई और जब बाहर निकली तो उसके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में रोटियों का पात्र था। महाराणा प्रताप, महारानी गुणवंती और अतिथि ब्राह्मण तीनों विस्मय भरी दृष्टि से चंपा की ओर देखने लगे। चंपा अभी कुछ ही कदम बढ़ पाई थी कि एक जंगली बिलाव रोटियों पर झपटा और उन्हें मुंह में दबाकर चलता बना। चंपा ने उसका पीछा किया तो वह ठोकर खाकर एक पत्थर पर गिर पड़ी। उसका सिर फूट गया। सिर से खून बहने लगा, जिससे वह मूर्छित हो गई। महाराणा प्रताप ने दौड़कर चंपा को उठा लिया। वह उसे गोद में लेकर बैठ गए। उनकी आंख में आंसू आ गए। वे बोल उठे, हे जन्मभूमि, मेरे धैर्य का तार अब टूट गया। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, अकबर से संधि कर लूंगा। पिता की ये बात सुन चंपा ने आंखें खोल दी।
उसने पिता की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पिताजी, क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे? अकबर से संधि कर लेंगे? नहीं पिताजी, नहीं। वचन दीजिए, आप अकबर से संधि नहीं करेंगे। नहीं। चंपा की सांसें टूट गईं। महाराणा प्रताप कुछ कहते, इसके पूर्व ही ब्राह्मण वेशधारी व्यक्ति बोल उठा, महाराणा, आप धन्य हैं। मैं स्वयं अकबर हूं। जिस देश की संतान भूखी रहकर भी अपने भाल को ऊंचा रखती है, वे देश कभी भी परतंत्र नहीं रह सकता। महाराणा, मैं केवल आपकी मित्रता चाहता हूं। इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की मित्रता भी स्वीकार नहीं की। वे स्वीकार करते तो कैसे करते? मित्रता स्वीकार करने पर भी उनकी मां दास्ता की जंजीरों में जकड़ी रहती। धन्य थे महाराणा प्रताप, धन्य थी उनकी वीर संतानें।